हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है खिलाफत मूवमेंट। बेसिकली खिलाफत मूवमेंट में आज जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है बैकग्राउंड कि किस वजह से खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई और रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट। रीजंस क्या थे खिलाफत मूवमेंट को फॉर्म करने के, और खिलाफत मूवमेंट को किस वजह से इतना इम्पोर्टेंट समझा जाता है। और खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड मुझसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू में। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के टॉपिक खिलाफत मूवमेंट को। अगर हम खिलाफत मूवमेंट के बैकग्राउंड को देखें तो 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 में 2 ग्रुप ऑफ कंट्रीज आमने सामने थी। फर्स्ट अलाइड पावर्स और दूसरी सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रशिया और इटली आ जाते हैं, और सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर आ जाता है। बेसिकली टर्क्स जो थे वो जर्मन्स के साथ मिलकर ब्रिटेन के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 1 लड़ रहे थे। ऑटोमन एम्पायर जो था वो उस टाइम एक बहुत बड़ा एम्पायर था, और ऑटोमन एम्पायर के जो सुल्तान थे उनको कलिफ कहा जाता था। पूरे दुनिया के मुसलमान जो थे वो ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान को अपना लीडर मानते थे। नवंबर 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद 1919 में एक पीस ट्रीटी का पीरियड स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 में सेंट्रल पावर्स की हार हुई थी, और जून 1919 में जर्मनी ने अलाइड पावर्स के साथ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन की थी। इस मैप के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं जर्मन एम्पायर 1914 में कैसा था, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी जो था वो 1923 में कैसा था, और कौन कौन सी न्यू कंट्रीज बनी थी। जर्मनी के बाद अलाइड पावर्स ने टर्की के साथ एक ट्रीटी साइन की जिसे ट्रीटी ऑफ सेवरिस के नाम से जाना जाता है। इस ट्रीटी के साइन करने के बाद ऑटोमन एम्पायर की सभी टर्किश नॉन टेरिटरीज को अलाइड पावर अपने कब्जे में ले लेंगी। उन टेरिटरीज में काफ़ी इस्लामिक होली प्लेसेस भी आ जाती थी। कैलिफ का उन टेरिटरी से कंट्रोल खत्म हो जाता आफ्टर ट्रीटी ऑफ सेवरिस साइन करने के बाद। इसलिए पूरे वर्ल्ड के मुसलमान नाराज थे। मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, तो उन्होंने कैलिफ के सपोर्ट में काफ़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी थी। और नवंबर 1919 में इंडिया में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर ने कुछ मेंबर्स के साथ मिलकर खिलाफत मूवमेंट इस्टेब्लिश कर दी। नवंबर 1919 में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस बिठाई गई दिल्ली में, और इस कॉन्फ्रेंस के जो लीडिंग मेंबर थे वो थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर, और सीनियर मेंबर ऑफ द कांग्रेस मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और उस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भी शामिल थे। गांधी जी को उस कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट किया जाए और ब्रिटिश के साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं की जाए। खिलाफत मूवमेंट की जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस थी वो अमृतसर में हुई दिसंबर 1919 में, और इस मीटिंग में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दोनों के मेंबर शामिल थे। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर खिलाफत मूवमेंट पर काम कर रही थी। खिलाफत मूवमेंट भी जोरों शोरों से चल रहा था, और ब्रिटिश गुड्स को भी बाइकआउट किया गया था। उसके बावजूद भी अलाइड पावर्स ने, जिसमें ब्रिटेन भी था, उसने टर्की के साथ ट्रीटी ऑफ सेवरिस साइन कर दी। इस पिक्चर में आप वर्ल्ड वॉर 1 से पहले और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर को देख सकते हैं। चलिए एंड करते हैं आज के टॉपिक को। आज जो हमने चीज़ पढ़ी है वो है बैकग्राउंड क्या था खिलाफत मूवमेंट का, और रीजंस क्या थे खिलाफत मूवमेंट को फॉर्म करने के। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फेलियर्स क्या थे खिलाफत मूवमेंट के, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या थी। आई होप आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।